लेकिन ये कलयुग क्या क्या दिन दिखाएगा। भतीजे ने अपने ही चाची के साथ की बलात्कार की कोशिश, बाद चाची की साड़ी से ही उनका गला घोट देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जो भी सुना वो हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। एक ऐसी घटना जिससे लोग हैरान परेशान, आखिर भतीजे ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ, आखिर ये कैसे हुआ। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कन्नौज के, और कन्नौज के पास पड़ता है गुरसहायगंज कोतवाली, और वहीं पर गुरसहायगंज कोतवाली के क्षेत्र में पड़ता है तहसीलपुर का गांव ठठिया। ये कन्नौज के ठठिया गांव की घटना है, जहां पर रहता है भतीजा अमरपाल और रहती है उसकी चाची, जिसका नाम है सुशीला देवी, जिसका पति 2 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चला है। उसका पति 2 साल पहले ही मर गया था। लेकिन मक्के के खेत में जहां सुशीला का अर्धनग्न शरीर मिलता है, आखिर कैसे ऐसा हुआ, पूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। मक्के के खेत में सुशीला गई थी पानी देने और खाद देने। सुबह जब वो लौट कर नहीं आती तो घर वाले हताश और परेशान, आखिर सुशीला कहाँ चली गई। लेकिन जब मक्के के खेत में देखते हैं लोग घर के, तो सुशीला की लाश वहीं पर पड़ी मिलती है। लोगों को विश्वास नहीं होता कि जो सुशीला मक्के के खेत में पानी और खाद देने गई थी, आखिर उसके साथ खेत में क्या हुआ। उसके शरीर को देख के ऐसा यही लग रहा था कि सुशीला के साथ कुछ अनहोनी जरूर हुई। अब सुशीला की जो ननद है, जिसका नाम नन्ही देवी है, वो पुलिस के पास जाती है और तहरीर देती है। उसके तहरीर पर पुलिस आती है, वहां पर फॉरेंसिक टीम जाती है, साथ में कोतवाली के गुरसहायगंज के जो एसएचओ हैं वो जाते हैं, फिर एसओजी भी वहां जाती है, पूरी घटना को देखती है। पुलिस को परिवार वाले बताते हैं कि जिस दिन सुशीला खेत में मक्के के काम करने गई थी, उसके साथ उसका भतीजा अमरपाल भी गया था। पुलिस को शक होता है क्योंकि अमरपाल वहां पर नहीं था। पुलिस पूछताछ जब करती है तो अमरपाल पुलिस को आगे पीछे जवाब देता है। पुलिस को वह बरगलाने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस को शक हो गया था अमरपाल पर। पुलिस जब अपने सख्ती से जब उसे पूछताछ करती है तो अमरपाल अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अमरपाल कहता है कि मैंने ही अपनी चाची की हत्या कर दी। वो बताता है पुलिस को कि मैंने ही अपनी चाची को मारा, और मारने के बाद उनकी साड़ी और उनका मोबाइल लेकर मैं 1.5 किलोमीटर दूर भाग गया था, और वहां पर मैंने उनकी साड़ी और मोबाइल को फेंक दिया था। अमरपाल बताता है कि मैं उस समय शराब के नशे में था, मैंने बहुत शराब पी ली थी। लेकिन अमरपाल की नज़र शुरू से ही अपनी चाची पर गंदी थी। सोशल मीडिया पर वो फिल्में देखता है और फिर वो बताता है कि मैंने उनके साथ बलात्कार की कोशिश की, लेकिन वो जब नहीं कर पाता तो उसी समय वो अपनी ही चाची को, शराब के नशे में वो जान नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चाची को मारता है और खूब मारा। और उसके बाद जब चाची शोर मचाने का प्रयास करती है तो उसी समय उनकी ही साड़ी से उनका गला घोटता है, और जब वो मर जाती है तो वहां से वो भाग जाता है। पुलिस के सामने उसने पूरा जुर्म कबूल किया है, और कन्नौज के एसपी विनोद कुमार बताते हैं कि इसके लिए टीमें लगी थी। एसओजी और सर्विलांस प्रभारी के साथ उन्होंने एसएचओ की भी तारीफ की है, जो गुरसहायगंज के हैं। लेकिन मक्के के खेत में जिस तरीके से भतीजे ने अपनी ही चाची के साथ गलत
कार्य करने का जो प्रयास किया, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे उसने कर दिया। भतीजा अमरपाल, सुशीला की मौत की बात करें तो सुशीला का पति 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस को शक था और पुलिस ने बहुत जल्द इस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया और आरोपी जो सुशीला का भतीजा है अमरपाल, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। जो हरकत की वो सच में मानवता को शर्मसार करने वाली है। ऐसा वाकया, ऐसी कहानियां हम और आप सुन रहे हैं। आप और हम या कोई भी विश्वास नहीं कर रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन ये हरकत दिल को झकझोरने वाली है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।